राजकीय महाविद्यालय भद्राज खान में बीए फर्स्ट ईयर के सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम पाजेब कहानी जो जनेंद्र कुमार द्वारा रचित है उसके विषय में पढ़ेंगे। ये आपकी पाठ्यपुस्तक कहानी सप्तक से ली गई हैं। जनेंद्र कुमार ने अपनी कहानी में अधिकांश मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग किया है। इनकी ज़्यादातर कहानियाँ मनोवैज्ञानिक तत्वों से भरी होती हैं। आइए पाजेब कहानी जो है इसका सारांश हम देख लेते हैं। पाजेब जनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। आपके साहित्य में दर्शन और मनोवैज्ञानिक का समावेश है। इनकी कहानियों में बाहरी और स्थूल कार्यकलापों की अपेक्षा अंतर्मन के उद्घाटन पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए इनकी कहानियों में व्यक्तित्व की प्रधानता है। बच्चों में देखा देखी की आदत होती है, यही नक्ल का रूप ले लेती है। कहानी के प्रारंभ में मुन्नी ने जब पड़ोस की संग सहेलियों को नई किस्म की पाजेब पहने देखा तो हठ धारण कर लिया कि उसे भी वैसे ही पाजेब चाहिए। माता पिता को बाल हट के सामने झुकना पड़ता है। दोपहर को बुआ आई। उसने अगले इतवार को पाजेब लाने का वायदा किया। बच्चे जल्दी बहल जाते हैं। इतवार को बुआ पाजेब ले आई। मुन्नी पाजेब पहनकर खुश हो गई। घर आंगन बाहर भीतर घूमती फिरी। सबसे प्रशंसा पाने के लिए सबको दिखाती फिरी। भाई आशुतोष भी खुश हुआ। बच्चों में भोलापन तो होता ही है, साथ ही ईर्ष्या, हठ और रूठना जैसी आदतें भी होती हैं। आशुतोष ने साइकिल की फरमाइश कर डाली। बुआ ने जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वादा किया और वह मान गया। पाजेब का उत्साह थोड़ी देर में समाप्त हो गया। पाजेब उतार कर रख दी गई। एक दिन पाजेब ना मिलने पर उसकी खोज हुई। माता पिता ने बंसी नौकर पर शक किया। जब उसने इनकार कर दिया कि उसने पाजेब नहीं ली तो बेटे आशुतोष पर शक किया। शक भी बिना किसी आधार, बिना किसी तर्क और छानबीन के। आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी कुछ उत्तर देता, कभी कुछ। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियाँ अपना रहे थे। बालक तन के कोमल और मन के पवित्र होते हैं। वे झूठ बोलने में माहिर नहीं होते हैं। पिता ने जब पड़ोसी बालक छुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जाने पहचाने के समर्थन पर सर हिला दिया। जब उसे छुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया तो आशुतोष ने कहा उसके पास नहीं हुई तो वो देगा कहाँ से। आशुतोष को पतंग का शौक था। फिर पतंग वाले पर शक हुआ। जब आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया, उधर छुन्नू की माँ ने भी छुन्नू की पिटाई कर डाली। आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की गई। अंत में जब आशुतोष को पकड़कर जबरदस्ती पतंग वाले के पास लेकर जा रहे थे, उसी समय बुआ जी आ जाती हैं। उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे। वे अपनी बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर रख देती हैं और कहती हैं कि वह भूल से उसके साथ चली गई थी। पाजेब को देख के सब हतप्रभ रह जाते हैं। पाजेब कहानी का उद्देश्य। पाजेब कहानी के माध्यम से जनेंद्र कुमार जी ने पाठकों को यह दिखाना चाहते हैं कि माता पिता या अभिभावक कभी कभी बिना सोचे समझे अपने अनुभव या आयु के महत्व को दर्शाने के लिए बच्चों पर ऐसे आरोप थोप देते हैं जो असत्य होते हैं। बच्चे भय के कारण उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें स्वयं भी दुख होता है, लेकिन अपने बड़ों के सामने वह व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अतः माता पिता को बिना सोचे समझे बच्चों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के मन में माता पिता के लिए गलत धारणाएं बन जाती हैं।
वह माता पिता को शत्रु समझने लगते हैं। बार बार विवश करने पर बच्चा झूठे आरोप को स्वीकार कर लेता है, जिसे माता पिता अपनी उपलब्धि समझते हैं। बच्चे को इस प्रकार विवश करने से उसमें अपराध वृत्ति आ सकती है। खोई पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिलने पर माता पिता हतप्रभ रह गए, पर आशुतोष को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह उस अपराध की इतनी सजा पा चुका था जो उसने किया ही नहीं था। इस प्रकार पाजेब बाल मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ साथ बच्चों पर बिना सोचे समझे शक करने वाले माता पिताओं पर एक व्यंग है। पाजेब कहानी की सार्थकता। पाजेब कहानी जनेंद्र कुमार की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। मुन्नी का पाजेब के लिए मचलना बालहट है। पाजेब मिलने पर उसका प्रदर्शन तथा बहुत जल्दी मन भर जाना बाल मन की स्वाभाविकता है। बच्चों का कोई भी भाव स्थायी रूप से नहीं रहता। मुन्नी ने पाजेब पाने की जिद की और पाजेब पाई भी। वह खुशी शाम तक शांत भी हो जाती है। पाजेब का शौक पूरा हो जाता है। जब उसे पाजेब से कोई वास्ता नहीं, तब उसकी पाजेब खोई तो पूरे भर में भूचाल आ जाता है। मुख्य रूप से शक आशुतोष पर किया जाता है। अंत में जब बुआ पाजेब निकाल के सबके सामने रख देती है तो लेखक चौंक जाता है। तब लेखक को अपने किए हुआ पछतावा होता है। पूरी कहानी में पाजेब छाया हुआ है, अतः पाजेब शीर्षक के माध्यम से लेखक ने अपने उद्देश्य की पुष्टि की है। पाजेब कहानी में आशुतोष का चरित्रण। पाजेब कहानी जनेंद्र कुमार की बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आशुतोष मुख्य पात्र है। वह लेखक का पुत्र है। वह बहुत भोला भाला है। जब मुन्नी के लिए पाजेब आती है तो वो भी बड़ा खुश होता है, लेकिन वह भी अपने लिए कुछ मांग कर बैठता है। वह अपनी बुआ से साइकिल की मांग करता है। दूसरे दिन पाजेब ना मिलने पर बंसी नौका पर शक किया जाता है। उसके इनकार करने के बाद आशुतोष पर शक किया जाता है। कभी प्यार से, कभी डांट से, कभी लालच से उसे सब सच कबूल करवाया जाता है। वह डर के कारण पाजेब की चोरी की बात स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। उसे एक के बाद एक अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं। माता पिता द्वारा ही उसके अपराध में छुन्नू को भी शामिल करवाया जाता है। वह पतंग वाले के पास पाजेब बेचने की बात स्वीकार कर लेता है। कहानी के अंत में जब बुआ जी आती है तो वह स्वयं पाजेब निकाल कर देती है। अतः ऐसी स्थिति में उसे न खुशी होती है और न ही वो अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार आशुतोष एक मासूम, सरल, वृत्तीय और सहनशील पात्र है जो किसी स्थिति का विरोध नहीं कर पाता है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें बिना सोचे समझे बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने बच्चों के मन की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तब जाके हमें उस बात का पता लगाना चाहिए। अगर हम जोर जबरदस्ती बच्चों के साथ करते हैं तो वो झूठ बोलने के लिए विवश होते हैं और उनका जो बाल मन है वो अपराध वृत्ति की तरफ बढ़ता है। इसलिए माता पिता को ध्यानपूर्वक बच्चों से संभल कर बात करनी चाहिए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।